आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में सबसे पहले बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें। उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। एनडीए के दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। तारापुर से राजीव कुमार सिंह होंगे एनडीए के प्रत्याशी, वहीं कुशेश्वर स्थान से अमर भूषण हजारी उम्मीदवार बनाए गए हैं। 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया है और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और अब बात झारखंड की खबरों की, और सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ के रजरप्पा सिद्धिपीठ में एक बार फिर से दामोदर और भैरवी नदियां ने तबाही मचा दी है। नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं से लेकर पुजारी तक कांपने लगे हैं। दामोदर और भैरवी नदियां एक बार फिर गुस्से में हैं। दोनों नदियों में अचानक ऐसा तेज उफान आया कि मां छिन्नमस्तिके मंदिर के वीआईपी गेट से लेकर मेन गेट की एक एक सीढ़ी डूब गई। मंदिर के आसपास सजी दुकानें तहस नहस हो गईं और वहां तक आने जाने का हर एक रास्ता डूब गया। ये देखिए कैसे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है भैरवी नदी, और नदी के पानी ने रजरप्पा और गोला को जोड़ने वाले छिलका पुल का नामो निशान तक मिटा दिया है। जो दामोदर और भैरवी में विकराल रूप ले लिया है, और जहां तक क्षति की बात है, दुकानदार अपना सामान नहीं उठा पाया है। लगभग दुकानों की सामान बह गई है। पिछले महीने ही भैरवी और दामोदर नदियों ने रजरप्पा में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन एक बार फिर जब से गुलाब चक्रवात ने जोर पकड़ा, तब से उसके असर से उफनाई दोनों नदियां सब कुछ तहस नहस करते हुए बहने लगी। मंदिर का निचला हिस्सा पानी पानी हो गया और वहां खुली दुकानें तबाह और बर्बाद हो गईं। दोनों नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं से लेकर पुजारी तक कांपने लगे और मां छिन्नमस्तिके से दोनों नदियों को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तकरीबन सैकड़ों दुकानें बह गई है, जिसमें दुकानदारों का रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है, और छिलका पुल से करीबन 7-8 फीट ऊपर पानी बह रहा है। गुलाब चक्रवात ने विश्व प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धिपीठ को अस्त व्यस्त कर दिया है। भैरवी और दामोदर जैसी नदियां सब कुछ बहाती हुई बह रही हैं और नदियों के रौद्र रूप से हर कोई कांप रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। घाटशिला में आफत की बारिश ने सोना उगलने वाली धरती को छलनी कर दिया है। उपजाऊ मिट्टी बहने से खाई बन गई है, जिससे बहने वाला झरना अन्नदाता की आंखों में आंसू ला रहा है। ये क्या गजब हो गया। जहां हर तरफ हरी भरी फसल लहलहाती थी, जहां मेहनतकश किसान पसीना बहाते थे, वो सोना उगलने वाली धरती ही खिसक कर ना जाने कहां गायब हो गई। उपजाऊ खेत के बीचों बीच से मिट्टी की मोटी परत ऐसी बही कि वहां विशाल काय गड्ढा बन गया, और उसके ठीक ऊपर खड़ी फसलों के बीच से गिरती जलधारा ने झरने का रूप ले लिया। कलकल करती जलधारा का ये नजारा भले ही आपको रोमांचित कर रहा हो, लेकिन इस झरने ने अन्नदाताओं की मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। वो जब भगाड़ हो गया, ऐसा पूरा काट रहा है, पूरा जमीन पूरा मेरा जमीन पूरा चल जा रहा है, पूरा खेती पूरा। अगले साल से दुबा से एमएलए भी आया है। गुड़ाबांधा के उपजाऊ खेत कभी धान और सब्जी की फसल से गुलजार रहा करते थे। पूरे इलाके में खुशहाली और हरियाली का बसेरा था, लेकिन तबाही की बारिश ने रत्न गर्भा धरती को अंदर तक खोखला कर दिया। उपजाऊ मिट्टी बहकर स्वर्णरेखा नदी में मिल गई और अब गुड़ाबांधा के मेहनती किसान धरती माता की दुर्दशा से बेहद परेशान हैं। ये हमारा स्वर्णरेखा नदी, ये केनाल के पानी और बारिश के पानी के तहत बहुत जोर
काट रहा है मिट्टी। हम लोग को एक ठो गढ़वाल चाहिए और मिट्टी भी भरट चाहिए। सोना उगलने वाले खेत और खेत के बीचों बीच बनी खाई से गिरता झरना। ये झरना अन्नदाताओं को रुला रहा है, लेकिन किसानों के आंसू ना जनप्रतिनिधियों को दिख रहे हैं और ना ही हुक्मरानों को। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है। गिरिडीह में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से खंडोली डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के तीनों गेटों के ऊपर से पानी बह रहा है। जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने गेटों को 1.5 फीट खोलने का निर्देश दिया, ताकि लगातार बढ़ रहे जलस्तर को कंट्रोल किया जा सके। चक्रवाती तूफान गुलाब पूरे गिरिडीह में कहर ढा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह के खंडोली में। आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो खंडोली का ये गेट है, ये गेट के ऊपर से पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि जो डैम है डैम में पानी भर गया है, जिसके वजह से गेट के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि नगर निगम ने इसकी गंभीरता को देखते हुए ये आदेश दिया है कि जो गेट है उसे 1.5 फीट खोल दिया जाए, ताकि पानी का जो निकाल है, बहाव है, वो बहा दिया जाए और जो पानी जमा हुए हैं उसे निकालने की कवायद की जाए, क्योंकि पानी का लगातार ओवरफ्लो हो रहा है गेट के ऊपर से। धनबाद में बारिश के कारण बीसीसीएल एरिया 9 के घनूडी प्रोजेक्ट के कार्यालय का 2 मंजिला भवन ध्वस्त हो गया। हादसे में 2 गार्ड घायल हुए हैं, जिनका इलाज बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। कार्यालय का भवन जर्जर हो चुका था। कई बार इसे शिफ्ट करने की मांग हो रही थी, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया, जिसके बाद ये हादसा। सारा दोष जो है प्रबंधन का है। तत्काल इसको अभी भी देखिए, सारा रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, सारा रिकॉर्ड नष्ट हो रहा है। कल से एम्प्लॉई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर। आने वाला समय में बहुत कष्ट होगा। मैं प्रबंधन से मांग करता हूँ कि तत्काल इसको कहीं भी शिफ्ट किया जाए जहाँ सुरक्षित हो। देवघर का राउत नगर स्लम बस्ती में बारिश से जलजमाव की स्थिति हो गई थी। घरों में पानी घुसने से बस्ती वालों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि पानी निकल आया है, लेकिन लोगों की परेशानी बरकरार है। वार्ड पार्षद ने सरकार और नगर निगम से लोगों को मदद देने की मांग की है। सबके घर से 50,000 से लेकर लाख तक का नुकसान, सबका क्षति पहुंचा। कुछ लोग तो 3 दिन पहले ही सामान राशन वगैरह लाए थे और उन लोग का सभी मतलब कि ऐसा सामान हो गया कि खाने लायक नहीं है। स्थिति बड़ा भयावह है। हम भी सरकार से, राज्य सरकार से भी करते हैं कि इन लोग के लिए कुछ सोचे। गिरिडीह में पीरटांड के केंदुआडी में बारिश से मिट्टी का एक घर गिर गया। हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई। घटना देर रात की है। सुबह में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से दोनों के शव को मलबे से निकाला। ग्राम प्रधान ने जानकारी देने के बाद भी प्रशासन की टीम के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया है। जानकारी भी दी है, सभी भी अंचल अधिकारी भी सभी यहाँ हम जानकारी दे चुके हैं, लेकिन जो यहाँ का व्यक्ति जो डेट कर गए हैं तो ले जाने के लिए हम लोग के यहाँ रास्ता भी नहीं है। अति आवश्यक हम लोग को जरूरी है रोड बनाने के लिए, लेकिन किसी कारण से हम लोग उसी तरह से यहाँ को ग्रामीण को ही बोल बाल के पेशेंट को गाड़ी खाटी में उठा के। धनबाद में झड़िया के बस्ता कोला गौशाला मुक्तिधाम घाट पर तालाब में 2 शव मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन बारिश के कारण इनकी कार तालाब में डूब गई। मृतकों की पहचान गांधीनगर के विशेश्वर दास और सिद्धार्थ सन्याल के तौर पर की गई है। में आए हुए थे, तालाब में अधिक पानी होने के कारण ये संतुलन खो के इनकी गाड़ी तालाब में घुस गई है और उसी में मृत्यु हो गई। पलामू में चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। साथ ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। इधर बारिश के बाद से उत्तरी कोयल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालांकि मौसम सुहाना होने से लोग घूमने भी बाहर निकल रहे हैं और यहां पे अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू संवाददाता संजय भारती।
झारखंड में चक्रवात का असर देखें तो पलामू में भी लगातार देखने को मिल रहा है, जहां उत्तरी कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है। अभी हम जहां मौजूद हैं वो उत्तरी कोयल नदी है और यहां आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में छोटा नागपुर के पठार में लगातार बारिश हो रही है, उसी का कारण है कि नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक नदी में उतनी पानी नहीं थी, बारिश भी नहीं हो रही थी, मगर पिछले एक दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, इस कारण से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। साथ ही अगर मौसम की बात करें तो चक्रवात का असर पूर्णतः पलामू में देखा जा रहा है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। मौसम भी सुहाना है, इस कारण पर्यटकों की अगर बात करें तो केचकी संगम स्थल पर जहां हम अभी मौजूद हैं वो केचकी संगम स्थल का है, जहां पर औरंगा नदी और उत्तरी कोयल नदी मिलती है। तो यहाँ पर दर्शक भी जो पर्यटक हैं लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है और नदी में पानी का जलस्तर बारिश के कारण देखें तो बढ़ा हुआ है। साथ ही मौसम की बात करें तो सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन बारिश होने की संभावना है, क्योंकि आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। दुमका जिले के सदर प्रखंड में स्थित मसान जोड़ डैम के जलस्तर बढ़ने के बाद डैम प्रबंधन ने पानी निकासी के लिए 16 फ्लड गेट और दोनों लेवल गेट को खोल दिया है। डैम में क्षमता से अधिक जलस्तर बढ़ने पर डैम प्रबंधन ने 16 फ्लड गेट खोल दिया है। इन गेटों से 2230 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। बता दें कि तूफान गुलाब के कारण झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण कई नदियां उफान पर है। कई डैमों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरायकेला में पिछले 8 दिनों से लापता व्यवसायी पुत्र का अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई रही है, जिससे नाराज लोगों का कांडरा पुलिस और सरायकेला खरसावा के जिला पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों के साथ पूरा कांडरा बाजार दिखा और कांडरा थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 29 साल के मनीष अग्रवाल 8 दिनों से लापता हैं और उन्हें खोजने में पुलिस नाकाम है। एसपी ने टीम गठित कर खोजने का निर्देश भी दिया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। सर नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए। उनके बदले तो कोई सर दूसरा सर आ जाएंगे, समय मांगेंगे। मेरे बेटे के साथ कोई गलत हादसा नहीं हो सर, मेरे बेटे के साथ कोई गलत हादसा नहीं हो। हम भी करेंगे, यही पूरा जान दे देंगे सर, हम आज जान दे देंगे। आप लोग वापस जा रहे हैं क्या? वापस नहीं जा रहे सर, कुछ और यही रहेंगे सर। 48 घंटा में मेरा जमशेदपुर के मानगोक में आलू गोदाम में हथियारबंद अपराधियों ने आलू कारोबारी गुलफान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पिछले दिनों मानगो बाजार के कपड़ा दुकानदारों से अपराधियों ने लूटपाट की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के कदमा इलाके से 12 सितंबर से गायब 13 साल की रोशनी का अब तक सुराग नहीं मिला है। बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर परिजन और सामाजिक संगठन हर अधिकारियों के चौखट पर फरियाद लगा चुके हैं। कोल्हान मानवाधिकार संगठन द्वारा फिर से कदमा थाना पुलिस को ज्ञापन देकर बच्ची के सकुशल बरामदगी की मांग की गई है। संगठन से अपील की है कि इनकी बच्ची जो है वो 12 सितंबर से गुम हो गई है। उन्होंने थाना में लिखी शिकायत दी है। किस थाने में? कदमा थाना की ये बात है। कदमा थाना में इन्होंने लिखी शिकायत दी है, जिसपे अभी तक शायद कुछ मतलब आगे कार्रवाई। पलामू में बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए लगभग 1.5 साल बाद खोल दिया गया है। बता दें कि पिछले साल ही कोरोना के कारण पार्क बंद था, जिसके कारण लोगों में निराशा थी और पार्क के बंद होने से विभाग को भी राजस्व का नुकसान होता रहा। आसपास के लोगों की रोजी रोटी में भी मुश्किलें आ गई थीं। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क लगभग 1.5 साल बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हम अभी मौजूद हैं बेतला नेशनल पार्क में, जहां आप देख सकते हैं कि मेन गेट को पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया गया है। आज से गाड़ियां अंदर जा सकती हैं और पर्यटक बेतला नेशनल पार्क के अंदर का जो दृश्य है उसका आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि कोविड के कारण लगभग 1.5 साल तक यह पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहा था। इससे कई तरह के राजस्व की हानि भी हुई थी बेतला नेशनल पार्क को। और साथ साथ बता दें कि जो आसपास गाइड का काम करने वाले लोग हैं
उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। अंततः ये जो पार्क खुलने का समय आ चुका है, इसमें आप देख सकते हैं कि लोग में खुशी है लोगों में, क्योंकि जो आम लोग यहाँ पर हैं, जो आर्थिक रूप से इस पार्क पर निर्भर थे, उनके लिए आजीविका का रास्ता खुल चुका है। कुछ पर्यटक आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं और काफी दूर दराज के इलाकों से लोग आए हुए हैं। हम आइए कुछ पर्यटक से बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आए हैं आप लोग? नौरंगा से आए हुए हैं। ये बताइए कि अब पार्क खुल गया है, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1.5 साल से बंद था ये पार्क। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जो हम लोग आए बंद के कारण, एक बार और आए थे जो करके नहीं घूम पाए, और आज खुली है पार्क जो कि सबसे बेटर लग रहा है, घूमने में भी अच्छा लग रहा है, मौसम भी सुहाना है। तो गढ़वा से आप आए हैं? जी, गढ़वा जिले। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक बहुत ही सुखद सा समाचार है, क्योंकि 1.5 साल बाद यह पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि चूंकि अब समाचारों में भी यह न्यूज आ रहा है, वो अब धीरे धीरे लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचने लगे हैं। आज से ही पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ शुरू हो चुका है। संजय भारती, न्यूज 18, पलामू। रांची सिविल कोर्ट में आज करीब 1.5 साल बाद पुरानी रौनक लौटती नजर आई। पूरी तरीके से फिजिकल कोर्ट होने के बाद वकीलों के साथ मुवक्किलों की भीड़ ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। वकीलों ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट में कई तरह की समस्याएं आ रही थीं, लेकिन फिजिकल कोर्ट होने से तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। वकीलों की माने तो उनके मुवक्किलों को भी वर्चुअल कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। फिजिकल होने से वकील के अलावा क्लाइंट को भी फ़ायदा है। ख़ास तौर पे जो सिविल मैटर वगैरह था, वो सिविल मैटर टिकअप नहीं हो पा रहा था, सिर्फ उसका एडमिशन हो रहा था, और जो अर्जेंट वर्क है सिर्फ वही किया जा रहा था। फिजिकल में क्या है कि प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अपने अपने बात को सभी वकील अपने क्लाइंट के उपस्थिति में जज साहब के यहाँ रख सकेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर झालसा के निर्देश पर डालसा की ओर से पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर के बीच होगा। इसको लेकर शनिवार को कल जज कॉलोनी कांकेर से सिविल कोर्ट रांची तक प्रभात फेरी पदयात्रा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच विधिक सहायता कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाना है। इसके बाद कांकेर प्रखंड में ग्रामीणों के बीच कानूनी सलाह को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। कल का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग का प्रभात फेरी होगा, जो जज कॉलोनी से वहाँ से हम लोग का जो है यहाँ कचहरी कैंपस में आया जाएगा, और यहाँ हमारे जो है सो रथ को रवाना किया जाएगा झंडा दिखाकर। उसके बाद हम लोग वहाँ से अपने कचहरी से हम लोग फिर चलेंगे कांके में। कांके में हम लोग का प्रोग्राम है। रांची पुलिस अब जमानतदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसे लेकर सभी थानेदारों को ये निर्देश दिया गया है कि वे अपराधियों की जमानत लेने वालों की लिस्ट तैयार करें। बार बार अपराधियों की जमानत लेने वालों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा सुना भी गया है कि कुछ लोगों के जमानतदार जो है फर्जी लोग जो है वो खड़े होकर कभी करते हैं, या फिर एक ही व्यक्ति कई बार अलग अलग लोगों का जमानतदार बनता है। इसमें हम लोग पूरी प्रक्रिया की जानकारी जो है वो ले रहे हैं कि जमानतदार बनने का क्या प्रावधान है, और कहीं भी अगर इसमें उल्लंघन अगर पाया जाता है तो हम लोग संबंधित के विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। डीवीसी बकाया भुगतान को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने फिलहाल राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह में डीवीसी के बकाया भुगतान के एवज में 1100 करोड़ रुपए की कटौती नहीं की है। पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राशि कटौती पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से इसे रोकने का आग्रह किया था। सितंबर महीना में 1100 करोड़ काटेंगे, कटा नहीं है। कल 30 खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, आज 1 है। अब नीति आयोग का कुछ रोल इसमें हो पाया है कि नहीं हो पाया है जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना सच है कि 30 तक नहीं काट पाए हैं।
रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा आजादी की 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में छात्रों के लिए परिदर्शन का आयोजन किया गया। इस परिदर्शन में छात्रों ने स्मार्ट सिटी द्वारा स्मार्ट तरीके से विकसित की गई उन तमाम जानकारियों को साझा किया जो इस वक्त राजधानी रांची में देखी जा सकती है। सड़क सुरक्षा से लेकर दुर्घटना के बाद रांची वासियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में छात्रों ने जाना। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि रांची इतना स्मार्ट सिटी बन गया है और मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि एक एक चीज़ में हमारे लिए सेफ्टी प्रोडक्टिविटी आ रहा है, तो इसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। जैसे किसी ने ट्रैफिक रूल को ब्रेक कर दिया सो यहाँ पर रिकॉर्डेड हो जाता है और कुछ ऐसे में हॉस्पिटल इमरजेंसी में तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन स्मार्ट सिटीज़ में C4 कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, उसमें ये है कि हम स्कूल, कॉलेजेस, NGOs, इमिनेंट पर्सनालिटीज़ को यहाँ विज़िट कराएं और लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं जो C4 के थ्रू आमजन की सुविधा के लिए दी गई है। नौनिहालों को उचित पोषण आहार के साथ अच्छी प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। हालांकि कई पंचायत और गांव ऐसे हैं जहां पर कार्यक्रम केवल कागजों पर चल रहा है। कई गांव ऐसे भी हैं जहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषक आहार भी नहीं मिल पा रहा है। पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं पर राशन वितरण की जिम्मेदारी थी, लेकिन सखी मंडल को ये जिम्मा सौंपने के बाद पिछले एक साल में केवल एक बार ही इसका वितरण हो पाया। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने से कुपोषण से जंग में झारखंड पिछड़ता दिख रहा है। अभी कोरोना काल में तो अभी बंद है हम लोग का आंगनबाड़ी सेंटर। बच्चा लोग को तो अभी नहीं दिया जा रहा है। स्कूल पूर्व शिक्षा में हम लोग को THR कर रहे हैं। कुपोषण इससे कैसे हटेगा? इससे तो अभी हम लोग को एक साल में केवल एक बार ही सखी मंडल के द्वारा राशन दिया गया है। अगर सखी मंडल से पहले हम लोग पोषाहार जो वितरण करते थे, खुद सेविका ही क्रय करती थी, मैंने खरीदारी करके एकदम नियमता राशन बढ़ता था। उसमें NH डे अच्छा से मनाया जाता था। अभी उस NH डे एकदम नामो निशान नहीं है। कोविड काल में आंगनबाड़ी बंद है क्योंकि बच्चों को आंगनबाड़ी लाना अभी सेफ नहीं है, तो इसलिए बच्चों को 15 दिन का या महीना भर का उन लोग को जो भी राशन का होता है वो सूखा राशन उपलब्ध करा दिया जाता है, सो दैट कि वहाँ वो घर में बना के बच्चों को खिला सके। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।